मुस्लिम बांधवांच्या पवित्र रमजान महिन्यामध्ये दुकाने रात्री 1 पर्यंत खुली ठेवण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी MIM पक्षाच्या नगरसेवकांकडून पोलीस आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे। निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की इफ्तारच्या वेळी तसेच रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची वाढती वर्दळ लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे। यासाठी पोलीस प्रशासनाने योग्य त्या सवलती देऊन सहकार्य करावे अशी विनंती करण्यात आली आहे। इफ्तार आणि सायंकाळच्या नमाजवेळी मशिदींमधून किंवा निश्चित ठिकाणी केवळ 10 मिनिटांसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी द्यावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे। धार्मिक भावना, व्यापाऱ्यांचे आर्थिक हित आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज यहाँ पे CP ऑफिस में हमने सोलापुर शहर खास करके जो है शहर में हमारे बीजापुर वेस्ट किडवाई चौक, जिंदा शाह मदार चौक और उसके साथ में शास्त्र नगर, नई ज़िंदगी, मौलाली चौक और जुम्मा पेट, ये एरियाओं में जो है मुस्लिम भाग ज़्यादा रहने की वजह से जो है ये रमज़ान में मामला एकदम ट्रैफिक जाम का बहुत होता है। तो इसके लिए जो है साहब को हम विनती करने आए थे और साथ साथ में जो है शाम में रात का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है हमने साहब को पूरा तफसील से बताया कि तरावीह की नमाज़ के बाद में हमको इतना ऐसा टाइम रहता, उसके बाद में हमको रात में 12:30-1 बजे तक रात में हमको थोड़ा पूरा रमज़ान में तक ज़रा दुकानें ज़रा चालू रहने दो, क्योंकि लोग जो है बड़े बड़े पैसे खर्चा कर जो बड़े बड़ी चीज़ें बनाए हुए हैं, जिसमें जो है खजूर की दुकानें हैं, फिर खाने की चीज़ें हैं, कुछ बाहर गांव से भी आकर जो है हैदराबाद, बेंगलोर से भी लोग आकर यहाँ होटल डाले हुए हैं, ताकि पूरे रोज़ारों को अलग अलग डिश का मज़ा लेने आए। तो इसके साथ में जो है ख़ास करके हम कमिश्नर साहब को ये भी बताया कि हमने कि ये महीना भर जो है अज़ान के लिए थोड़ा सहूलत दे दो, और इंशाअल्लाह जो है सारन इफ्तारी का जो सारन बसता है हमारे यहाँ से, वो सारन के लिए भी थोड़ा परमिशन दो बोलकर बोलने के बाद कमिश्नर साहब बताए कि आप जो है जो मस्जिद के लोगों को चाहिए वो मस्जिद के ट्रस्ट पर्सनल आकर जो है CP साहब का मिलकर अर्ज दे, और हम इंशाअल्लाह उनको इजाज़त देंगे। और बाकी का टाइम तो ये है, लास्ट 10 दिन के लिए भी जो है मामला जो ट्रैफिक का है कि बीजापुर वेस्ट किडवाई चौक, तो वहाँ पर भी जो है रात की शाम में जो असर के बाद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कार बहुत होते हैं। इससे ट्रैफिक जाम होने की वजह से आपस में जो है रोज़े की हालत में एक दूसरे की जो है तू मैं हो रही, वो नहीं होना चाहिए। ये बहस की वजह से बड़े झगड़े होने के चांसेस है। तो अगर ट्रैफिक की भी काम पे भी कोडी करेंगे अगर कमिश्नर साहब और ट्रैफिक वाले हमारे, तो हमारे को बहुत सहूलत अच्छी हो जाएगी। स्पीकर को लेकर क्या कहा? स्पीकर के बारे में हमने CP साहब को ये कहा कि एक महीना भर जो है अज़ान हमारी जो है पूरी स्पीकर से हो, ताकि ख़ास करके मगरिब के टाइम का जो है इफ्तारी का मामला है हमारे, तो जेंट्स हम मस्जिदों में इधर उधर इफ्तारी करते हैं, लेकिन हमारी लेडीज़ और हमारे बच्चे जो अपने अपने घरों में इफ्तारी करते, इसके लिए जो है सारन की आवाज़ या अज़ान की आवाज़ हमारे घरों तक पहुँचेगी तो बहुत अच्छा है। तो CP साहब वो भी बात करें कि आप अलग अलग यानी जो मस्जिदों के ट्रस्ट है ये खुद आकर अर्ज देकर मिले, हम उनसे बात करेंगे बोलकर इंशाल्लाह देंगे बोलकर इसकी बात होगी। लोकल लेवल पर पुलिस स्टेशन को अर्ज देने बोले। आज CP ऑफिस में हम सब 8 नगर सेवक और हमारे साथ हमारे बाबा भाई और हमारे हतुरे मेंबर साहब और बाबा पीर अहमद शेख और मैं और निशा मोगल, हम सब कारपोरेटर्स यहाँ पर कमिश्नर साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। हमारा मकसद ये था निवेदन देने का कि मीना बाज़ार भरता है, वहाँ पर ट्रैफिक होती है, फिर हर जगह जगह होटल्स वगैरह लोग व्यापार करते हैं, समोसे बेचते हैं, भज्जे की गाड़ी लगाते हैं हर एरिया में, चाहे वो शास्त्री नगर हो, चाहे मौलाली चौक हो, चाहे बीजापुर बेस हो, चाहे बेगमपेट हो, चाहे संगम बेकरी के पास हो, पुलिस गेट के पास हो, हर जगह कपड़े की दुकानें बहुत सारे हैं। तो ये सब दुकान टाइमिंग 10 बजे का है, तो हमने उनसे सहूलत मांगी कि कम से कम हमें 1 बजे तक का टाइमिंग देना आप, क्यों तो रमज़ान का महीना है, व्यापार का महीना है, गोर गरीब लोग कमा कर पैसा कमाते इस महीने में, और रोज़दार भी रोज़ा छोड़ने के लिए एक से एक आइटम खरीदते हैं, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं शौक़ से। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने साहब को निवेदन दिया कि हमें 1 बजे तक सब दुकान वालों को परमिशन दो। और इसके अलावा मगरिब की जो अज़ान होती है, मगरिब की अज़ान होना ज़रूरी है और सायरन बजना ज़रूरी है।
जब सायरन की आवाज़ घरों में आएंगी तो लोग रोज़ा छोड़ेंगे, जब तक उन्हें समझेंगे नहीं कि रोज़ा छूटा है तो लोग अजान का और सायरन का इंतज़ार करते हैं। तो साहब ने कहा कि जो भी ट्रस्टीज़ हैं तो वो हमें एक एप्लीकेशन दे कि हमें इतने तारीख से इतने तारीख तक आप अजान के लिए और सायरन की परमिशन के लिए आप हमें सहूलत दे, तो हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर सहूलत देंगे। तो उनका ये कहना है साहब का, कमिश्नर साहब ने हमें वादा किया है कि वो अगर एप्लीकेशन करेंगे तो हम उन्हें ज़रूर परमिशन देंगे। बस हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी सब बातें मानी हैं और 1-1:30 बजे तक उन्होंने सहूलत भी देने के लिए राज़ी हो गए हैं इंशाल्लाह। और ट्रैफिक भी जो है, ट्रैफिक जाम होती है तो ट्रैफिक का भी वो इंतज़ाम करने के लिए राज़ी हैं। तो 4 व्हीलर वो बीजापुर बेस पर किधर भी बाहर दूर रखने के लिए वो इंतज़ाम करें। तो और 2 व्हीलर रहेंगे जो भी है, हमारे महानगर पालिका वाले भी वहाँ पर पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं कचरे का, और जो भी कचरा पड़ेगा वो फ़ौरन उठाया जाएगा महानगर पालिका की तरफ से। और जो सुविधा हर तरह की टॉयलेट की वगैरह जो भी बाथरूम की सुविधा है कॉरपोरेशन की तरफ से उसका इंतज़ाम होगा। सब पूरे हमने उधर कॉरपोरेशन में भी हमें निवेदन देना है। तो इतना कहते हैं हम कि हमारी ये फरियाद पूरी करें कमिश्नर साहब।